बाली यात्रा, जिसका अर्थ है बाली की यात्रा, ओडिशा का महान समुद्री उत्सव है जो कलिंग की प्राचीन नौसंचार महिमा को स्मरण करता है। ये हर वर्ष कटक में महानदी के तट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है और साहसी साधवाओं का सम्मान करता है। वे व्यापारी जो कभी बंगाल की खाड़ी पार कर दक्षिण पूर्व एशिया तक जहाजों से जाते थे। साधव लोग एक समृद्ध व्यापारी वर्ग थे जिन्हें वीर कलिंगवासी के रूप में याद किया जाता है। उनकी समुद्री यात्राओं ने विशाल व्यापारिक नेटवर्क का निर्माण किया जिन्हें आंतरिक बुनियादी ढांचे का सहारा प्राप्त था और इसने ओडिशा को समृद्धि के एक केंद्र में बदल दिया। उनके जहाज, जिन्हें बोयटा कहा जाता था, बड़े आकार के होते थे जिन्हें कील से नहीं बल्कि सीकर जोड़कर बनाया जाता था और वे कीटों तथा उग्र समुद्र का सामना करने के लिए निर्मित थे। नौवहन तारों, पवनों और मानसूनी धाराओं पर आधारित था, जहां तम्रलिप्त और पलूरा जैसे बंदरगाह प्रस्थान बिंदु के रूप में कार्य करते थे। व्यापार मार्ग बाली, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, चीन और यहां तक कि अफ्रीका तक फैले हुए थे। निर्यात में हाथी, रत्न, वस्त्र, चावल और काली मिर्च शामिल थे, जबकि आयात में मोती, चांदी, चंदन और मसाले आते थे। उत्सव की रस्में कार्तिक पूर्णिमा पर नौकाओं की पूजा, जिसे बोयटा बंदाना कहा जाता है, से आरंभ होती है। लोग दीपक और चढ़ावे से सुसज्जित छोटी नावें जल में प्रवाहित करते हैं, जिन्हें आका माबोई के मंत्र द्वारा मार्गदर्शन मिलता है, जो प्राचीन नौकायन पंचांग को संहिताबद्ध करता था। लोक कथाएं उत्सव को और भी समृद्ध बनाती हैं, विशेषकर तापोई की कथा, जो अपने नाविक भाइयों की प्रतीक्षा करती एक कन्या की कहानी है। महिलाओं के अनुष्ठान, जैसे खुदुरुकुनी ओश, नाविकों की खतरनाक यात्राओं के लिए भावनात्मक और आध्यात्मिक सहारे को उजागर करते हैं। कलिंग का प्रभाव पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापक रूप से फैला। जावा के बोरबुदुर जैसे स्थापत्य समानताएं, साझा शिल्पकला और ओडिशा की ब्राह्मी से कावी लिपि का अपनाया जाना गहरे सांस्कृतिक आदान प्रदान को दर्शाता है। एशिया में इसी तरह के समुद्री त्योहार मौजूद हैं, जैसे बाली में मसाकपान के तुकाद और थाईलैंड में लोई कृथोग, जहां तैरती हुई नावें या दीपक पूर्वजों और जल देवताओं का सम्मान करते हैं। आधुनिक समय में बाली यात्रा भारत के सबसे बड़े खुले व्यापार मेलों में से एक बन गया है। हजारों स्टॉल ओडिशा के हस्तशिल्प, चांदी के तारकशी, सिल्वर फिलीग्री और प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड दहीबारा आलूदम का प्रदर्शन करते हैं। मेला रिकॉर्ड भीड़ को आकर्षित करता है, जिसमें वर्ष 2023 में 86 लाख से अधिक आगंतुक और 200 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। ये ग्रामीण उत्पादकों, स्वयं सहायता समूहों और कारीगरों के लिए महत्वपूर्ण आय का स्रोत प्रदान करता है, साथ ही अतीत की वाणिज्यिक भावना को पुनर्जीवित करता है। त्योहार की सुरक्षा के लिए विद्यालय, संग्रहालय और सांस्कृतिक कार्यक्रम ओडिशा की समुद्री धरोहर के प्रति जागरूकता फैलाते हैं। नीतियाँ बायोडिग्रेडेबल सामग्री के उपयोग, सख्त कचरा प्रबंधन और अनुष्ठानिक क्षेत्र को वाणिज्यिक क्षेत्र से अलग रखने की सिफारिश करती है। अंततः बाली यात्रा निडर साधवाओं को श्रद्धांजलि होने के साथ साथ एक समृद्ध आर्थिक इंजन के रूप में भी कायम है। इसका भविष्य इतिहास के प्रति श्रद्धा और उसे संजोए रखने वाली नदी तथा पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी के बीच संतुलन पर निर्भर करता है।